वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो से हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप चाहे PCS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी वनडे एग्जाम की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जिसमें बहुत ही कम एफर्ट के साथ आप हाई स्कोर कर सकते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। आप पूरे सीरीज को फॉलो कीजिएगा, कोई भी एग्जाम होगा आप सब में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम लोग नंबर सीरीज से कहानी को शुरू करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पूरे सिलेबस को समझा था कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ना होता है। तो पहला क्लास नंबर सीरीज से आगे पढ़ाते हैं। देखिए, नंबर सीरीज की अगर बात करें ना तो आप ये समझिएगा कि दो प्रकार के नंबर सीरीज होते हैं। एक होता है मिसिंग सीरीज और एक होता है रॉन्ग सीरीज। मिसिंग सीरीज का मतलब क्या है, जैसे कुछ विशेष नंबर लिखे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1, 2, 4, 7, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है और आगे लिख दिया है 15। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू क्या होती है। ये होता है मिसिंग सीरीज। इसी का अपडेटेड वर्जन होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। इसमें क्या होगा ना, जैसे ये नंबर लिखा है 1, 2, 4, 7, 11, 15। अब इसमें क्या होगा कि एक नंबर ऐसा होगा जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो आपको पकड़ना होगा कि कौन सा नंबर है जो पैटर्न को फॉलो नहीं करते। यही दो टाइप के सीरीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त क्या होता है, मिसिंग सीरीज को ही ना कई बार ये फिगर के फॉर्मेट में दे देता है। जैसे ऐसे सर्कल बना देगा, इसमें अलग अलग नंबर लिख देगा और आपसे पूछेगा ये एक मिसिंग होगा या फिर रॉन्ग होगा। इसी को क्या करते हैं कि कई बार ऐसा कर देगा, ये एक स्क्वायर के फॉर्मेट में दे देगा, है ना। कई बार ये ट्रायंगल बना देता है। तो ये मिसिंग और रॉन्ग सीरीज का ही बदला हुआ रूप होता है। अब एक पॉइंट समझना है कि अगर आपको नंबर सीरीज को टैकल करना है तो नंबर सीरीज इज अ गेम ऑफ कैलकुलेशन। ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन का खेल है। जिसका कैलकुलेशन स्किल बेहतर है, अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, तो नंबर सीरीज आपके बाएं हाथ में। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होता है, तो ये समझिएगा कि नंबर सीरीज में आपको दिक्कत बनेगी। तो क्या की फीचर्स हैं अगर हम नंबर सीरीज को टैकल करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर कैलकुलेशन के ऊपर ये आधारित है तो इसमें कैलकुलेशन की बात करनी होगी। अब देखिए, इसके लिए ना कुछ चीज़ें कि सबसे पहले आपके पास गुड कैलकुलेशन स्किल्स होने चाहिए। आपका कैलकुलेशन करने का जो स्किल है बेहतर होना चाहिए। अब कैलकुलेशन बेहतर होगा कैसे, इसके लिए ना आपको बेसिक सी प्रॉपर्टी पता होनी। जैसे स्क्वायर, आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर रट लीजिएगा एकदम अच्छे से। आप क्या कीजिएगा, क्लास के बाद अपना नोट्स लीजिएगा जिसमें आप चीज़ों को सेट करते हैं। आप 1 से 30 तक के स्क्वायर को ना आराम से, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं याद है तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर करके लिख लीजिएगा। जैसे अगर बात करें, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक तो सबको पता होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 हो जाएगा, 14 की बात करेंगे तो 196 हो जाएगा। ऐसे आप पूरा ना 30 तक कोशिश करना कि लिख लीजिएगा। इसके ट्रिक भी होते हैं, हम लोग ट्रिक कभी आगे सीख लेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो ट्रिक होता है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेता है। जैसे मान के चलिए मैंने आपके सामने रख दिया 49। अब आप इसका ट्रिक के माध्यम से अगर स्क्वायर निकालेंगे और एक बच्चे को याद है, जिसको याद है वो तुरंत लिखेगा 2401, जिसको नहीं याद है तो ट्रिक अप्लाई करेगा। तो जिसको याद है उसने पल भर में लिख लिया, जिसे नहीं याद है उसका 1, 2, 4 सेकंड लगेगा। तो एग्जाम तो 1-1 सेकंड का खेल होता है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप 30 तक रट के रखिए कम से कम। उसके बाद अगर आप और याद कर पाते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। क्यूब की बात करें, क्यूब 1 से 25 तक इतना याद कर लीजिएगा, बात बन जाएगा। क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, 3 के क्यूब की बात करेंगे तो 27 हो जाएगा, 4 का 64 हो गया, जैसे 15 की बात करें तो 3375 हो गया। ये सब चीज़ आपको रट के रखना है, ठीक। तो आप स्क्वायर क्यूब, टेबल की बात करें तो टेबल भी कम से कम 1 से 30 तक का टेबल याद होना चाहिए। टेबल का मतलब आप जैसे मान लीजिए एक सीरीज लिखा है, उसमें क्या नंबर गलत है क्या सही है तो ये आपको यहाँ से पता चलेगा। इसके बाद फ्रैक्शन, आपको भिन्न का भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। और कैलकुलेशन स्किल अच्छा करने के लिए जैसे डेसिमल हो गया, नसर्ड इंडाइसिस हो गया, इसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। यही की फीचर है। तो आज की जो आपका टारगेट है आज का, आपको क्या करना है, स्क्वायर क्यूब टेबल ये आपको अपने नोट्स में लिखना है और इसे डेली से पढ़ना है। देखिए, इसे रट कर आप नहीं याद कर सकते। अगर आपको लगता है कि हम रट कर याद कर लेंगे तो रट कर आप चीज़ों को कुछ दिनों तक याद रख सकते हैं, फिर उसके बाद ना आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली से लिखना है, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर क्वेश्चन की बात करें, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। पहला एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ पर क्वेश्चन आएगा, जोड़ पर रहेगा। अब जोड़ पर क्वेश्चन 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि जो जोड़ होता है ना वो
सेम होता है। सेम का मतलब कांस्टेंट पैटर्न, जैसे एक है, एक में दो जोड़ के तीन आ गया, तीन में दो जोड़ के पाँच आ गया, पाँच में दो जोड़ के सात आ गया, ये होता है। दूसरा क्या होता है इसमें, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे या तो इंक्रीज करेगा, एक में दो जुड़ा, फिर दो में, मतलब आगे जब जोड़ेंगे तो तीन चार ऐसा जोड़ेंगे। और कई बार होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब नहीं होता, इसमें क्या रहता है कि चीज़ें मिक्स हो जाती है। मिक्स का मतलब एक बढ़ेगा एक घटेगा एक कांस्टेंट रहेगा, क्रॉस में होगा, तो ये सब पैटर्न है। एडिशन के बाद इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन का होता है, घटाना का, जैसे जोड़ का पैटर्न चलता है वैसे ही घटाना का भी पैटर्न चलता है। इसमें भी ना तीन तीन चार चार पैटर्न होंगे, एक एक को हम लोग विस्तार से समझेंगे। घटाने में भी यही है। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, गुणा का पैटर्न चलेगा, जैसे मान लो मैंने एक लिखा, एक के बाद दो है, दो के बाद छः है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, एक में दो का गुणा हुआ, दो में तीन का गुणा हुआ, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ये कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब से एक है, एक के बाद दो आ गया, दो के बाद चार आ गया, चार के बाद आठ हो गया, तो ये कांस्टेंट पैटर्न है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि इसमें मिक्स वाला पैटर्न चलता है। ठीक यही डिवीजन भी होता है, मतलब ये देखिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे जो चार क्वेश्चन है ना, ये सीधा सीधा होता है, या तो जोड़, या तो घटाना, या तो गुणा, या तो भाग। आगे क्या होगा, जोड़ के साथ गुणा होगा, जैसे कुछ जोड़ा भी जा रहा है, कुछ गुणा भी किया जा रहा है। जोड़ के साथ भाग होगा, मतलब कुछ जोड़ा गया, कुछ भाग किया गया। घटाना और गुणा एक साथ आ सकता है, इसके बाद घटाना और भाग एक साथ आ सकता है। तो ये सब पैटर्न बनते हैं, ये सब भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, आपको स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। स्क्वायर मतलब वहाँ पे स्क्वायर किया जाएगा, उसका आपको आंसर बताना पड़ेगा। स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है 9, यहाँ पे 16, यहाँ पर 25, ये क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे पूछ लिया यहाँ पे 49 है। अब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर। तो इसमें मिसिंग भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें कांस्टेंट भी चल सकती हैं, और इसके बाद ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये भी हो सकता है। तो स्क्वायर के बाद क्यूब का भी पैटर्न आता है, और लास्ट में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का पैटर्न जब बनता है ना, तो ये अच्छा खेल खेलता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3, 3 के बाद 5 है, ठीक, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ठीक, फिर 13, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर 19। तो क्या होगा, देखो सब प्राइम चल रहे हैं, 3, 5, 7, 11, 13, यहाँ पर प्राइम 17 आएगा। ठीक, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। अभी क्या ये स्टार्टिंग के प्राइम नंबर है, तो फिर आपको थोड़ा आसानी होगा देखने में, लेकिन जब ये बढ़ जाएगा, बड़ा नंबर आएगा, तो दिक्कत होगा। तो अपना कोशिश कीजिएगा कि 1 से 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर है, इनकी संख्या कुल 25 होती है, आपको ये नंबर्स कम से कम पता रहे कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर है। जैसे देखिए, देखेंगे 3 है, 5, 7, इसके बाद 2 भी प्राइम नंबर है, ये छूट रहा था, 2, 3, 5, 7, 11 है, 13, 17, 19, 19 के बाद देखिए आप देखेंगे नेक्स्ट 23 प्राइम नंबर है, 23 के बाद 29 प्राइम नंबर हो गया, 31 हो गया, 31 के बाद 33 नहीं, 35 नहीं, 37 हो गया, फिर 41 है, 41 के बाद 43 हो गया, 43 के बाद 47 है, ठीक, फिर 49 नहीं है ना, 51 नहीं है, 53 हो गया, 55, 57 नहीं, 59 हो गया, 61 प्राइम नंबर है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जितना भी 1 से 100 तक है, इन सबको पूरा देख लेना है। ये प्राइम नंबर आपको पता रहेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने की फीचर समझा, कैलकुलेशन का पूरा गेम है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं ये समझ लिया गया। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन दोनों के आंसर क्या होंगे, आपको इसमें पैटर्न पकड़ना है, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करना है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक प्रश्न और है, देखिए यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है, इसमें भी सही आंसर क्या होगा आपको ये कमेंट करके बताना है। साथियों, अगर आप कंप्लीट रीजनिंग को फ्री में तैयार करना चाहते हैं, एग्जाम कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।